नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का जय भोले कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 की क्लास स्टार्ट करते हैं और कक्षा 12 में आज हम तीसरे अध्याय अर्थात आव्यूह और मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। आव्यूह में प्रश्नावली 3.1 आज हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का सवाल नंबर 1 ये यूपी बोर्ड सिलेबस है और यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया है आव्यूह ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5 बटे 2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड में अवयवों की संख्या और थर्ड में अवयव A13, अवयव A21, अवयव 33, अवयव A24, अवयव A23 का मान ज्ञात करना होगा। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम आव्यूह की कोट ज्ञात करते हैं। आव्यूह की कोट ज्ञात करते हैं। तो आव्यूह की कोट कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर पंक्तियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये देखिए बच्चों, अगर इस टाइप से चिन्ह लगा होता है, ये बना होता है, तो आप समझ लीजिए ये आव्यूह का सवाल है। अगर केवल इस टाइप से हो तो समझ लेना कि सारणिक है, अर्थात आव्यूह की कोट ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, ये पंक्तियां होती हैं और ये स्तंभ होते हैं। तो इस सवाल में कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, अर्थात पंक्तियों की संख्या बराबर 3 और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4। तो आव्यूह की कोट कैसे ज्ञात करते हैं? आव्यूह की कोट का मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति कितनी है? 3 और स्तंभ कितना है? 4। यही आपका आंसर होगा। तो पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 4 है, अर्थात आव्यूह की कोट पंक्ति गुणा स्तंभ 3 गुणा 4 होगा। अब हमें निकालना होगा अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो 3 गुणा 4 यदि कर दें तो 3 चौको 12। अवयवों की संख्या कितनी होगी? 12। या फिर ऐसे गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या 12 होगी। चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। अवयव A13 का मान बताना है। तो देखिए बच्चों, A11 की वैल्यू ये होती है, A12 की वैल्यू ये होती है, A13 की वैल्यू ये होती है, A14 की वैल्यू ये, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 की वैल्यू ये होती हैं। अर्थात अवयव A13 का मान कितना होगा? तो 11, 12, 13, अर्थात A13 का मान 19 होगा। फिर A21 का मान बताना है। तो A21 सेकेंड पंक्ति में A21 का मान कितना दिया है? 35, अर्थात A33 मतलब A33 का मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ कितना दिया है? -5। A24 दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो कितना है? 12। A23 का मान A23, तो A21, A22, A23 का मान 5/2 होगा। इस टाइप से ये आपके आंसर होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया था आव्यूह A बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5 बटे 2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोट। तो आव्यूह की कोट कैसे ज्ञात करते हैं? पंक्तियों की संख्या 3 थी, स्तंभों की संख्या 4 थी, तो आव्यूह की कोट पंक्ति गुणा स्तंभ अर्थात 3 गुणा 4। अवयवों की संख्या निकालना है तो 3 गुणा 4 12, अर्थात गिन लेते हैं तो ये अवयव 12 होंगे। इसके बाद अवयव A13 का मान तो 1 2 3 19 होगा
और अवयव 2 1 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 35 होगा। A33 का मतलब हो गया तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -5 होगा। A24 का मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, 12 होगा। A23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2 होगा। और यही आपके आंसर होंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? चलते हैं। सॉल्व करते हैं। किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। आव्यूह में अवयवों की संख्या संख्या 24 है। तो हमें क्या बताना है? संभव कोटियां। अतः संभव कोटियां, संभव कोटियां कैसे निकालेंगे? 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, या 1 का 24 में गुणा करते हैं, 24 से कम 24, या 1 24 हम 24। 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, या 12 गुणा 2। इसके बाद 3 गुणा 8, 3 8 24, या 8 गुणा 3, 8 तिरका 24। 4 छंग 24, या 6 गुणा 4, 6 चौको 24। इस टाइप से यही आपकी संभव कोटियां होंगी। अगला इसी में कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हों, यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या 13 हो तो संभव कोटियां तो 13 के फैक्टर करिए। 1 गुणा 13, 13 गुणा 1। अब 13 के कोई दूसरे फैक्टर नहीं होंगे। इस तरीके से यही संभव कोटियां होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में लिखा गया यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी? यदि इसमें 5 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या 18, अतः संभव कोटियां 18 का फैक्टर करिए तो 1 गुणा 18, या 18 गुणा 1, 2 9 18, या 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, 3 18, या 6 गुणा 3, 6 तिरिक 18। इस टाइप से ये आपकी संभव कोटियां निकलेंगी। इसी सवाल में लिखा गया है सेकेंड पॉइंट, यदि अवयवों की संख्या 5 हो तो संभव कोटियां, संभव कोटियां 1 गुणा 5, 5 गुणा 1। इस टाइप से प्रश्न संख्या 3 में अब आव्यूह में 18 अवयव हों तो संभव कोटियां इतनी होंगी, और यदि अवयवों की संख्या 5 हो तो संभव कोटियां इतनी होंगी। इस टाइप से प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों
अब हम प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है 1 2 गुणा 2 अवयव ए बराबर आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लिया ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है। कैसे करेंगे 2 गुणा 2 अवयव की रचना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे। A11 कैसे निकालेंगे, जहाँ पर I होगा वहाँ पर 1 लिखेंगे, जहाँ पर J होगा वहाँ पर A लिखेंगे। 1 मिनट। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिएगा साल, और इसके बाद अब इसको लीजिएगा ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखने पर रखिएगा तो A11 आई की जगह 1, जे की जगह 1 स्क्वायर, 1 1 2 का स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 2 कैंसिल तो 2। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात आई की जगह अब 1 और जे की जगह 2 रखेंगे। तो रखिएगा A12 आई की जगह 1, जे की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 3 बटे 2, 3 3 का 9 बटे 2। अब ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, अर्थात आई बराबर 2 और जे बराबर 1 रखने पर, क्योंकि 2 गुणा 2 का बनाना है, रखते हैं तो A21 बराबर आई की जगह 2, जे की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 3 का 9 बटे 2। फिर से एक बार ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, आई बराबर 2, जे बराबर 2 रखने पर, जहाँ आई मिलेगा वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ जे मिलेगा वहाँ भी 2 रखेंगे, और 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौको 16 बटे 2, 2 बट 16। अर्थात अब हमें 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है। तो 2 गुणा 2 का मतलब A11 A12 A21 A22 इस टाइप से अवयव की रचना करनी है। तो A11 का मान कितना आया है 2, A12 का मान कितना आया है 9 बटे 2, A21 का मान कितना आया है 9 बटे 2, और A22 का मान कितना आया है 8। इस टाइप से ये A2 गुणा 2 की रचना हो गई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पॉइंट की। तो बच्चों, जब कभी भी किसी अवयव की रचना करनी हो, 2 गुणा 2 की रचना करनी हो, 2 गुणा 3 की रचना करनी हो, 3 गुणा 3 की रचना करनी हो, किसी भी टाइप के अवयव के निर्माण करना हो, अवयव की रचना करनी हो, तो किस टाइप से हम करेंगे, ये प्रश्न संख्या 4 में हम सीखते हैं। चलते हैं फर्स्ट पॉइंट के माध्यम से आपको हम बताएंगे अवयव का निर्माण करना या अवयव की रचना करनी। तो चलते हैं, पहला सवाल ये दिया गया है, हम निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमें A11 2 गुणा 2 का मतलब होता है 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। इस टाइप से हमें अवयव का निर्माण करना। तो चलते हैं, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। 2 पंक्तियां मतलब A11 A12 A21 A22 इस टाइप। तो A11 का मान निकालना है, अर्थात आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखेंगे। तो आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई की जगह 1 1 1 1 1 2 2 का स्क्वायर 2 2 कट गया 2 आ गया। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ए आई बराबर 1, जे बराबर 2 रखा और यहाँ पर 9 बटे 2। ए आई जे बराबर इतना, तो फिर आई की जगह 2, जे की जगह 1 रखना और इतना आ गया। आई जे ये सवाल लिखा, फिर 2 जे की जगह 2 रखा और ये निकाल दिया। इस टाइप से यहाँ पर अवयव की रचना कर दी। तो इस टाइप से अगर अभी भी आपको कोई भी संदेह है तो प्रश्न संख्या का सेकेंड पॉइंट में सीखेंगे। तो बच्चों, अब सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इसी 4 नंबर सवाल में लिखिएगा, इसको हल करिएगा, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए आई जे बराबर आपका जो सवाल है आई अपॉन जे। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा आई बराबर 1 और जे बराबर 1 रखने पर, क्योंकि हमें 1 1 लिखना है। A11
एक एक कम एक। फिर से एक बार ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, तो A12 रखना है, आई की जगह 1 और जे की जगह 2। इसके बाद ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, अर्थात आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखने पर रखिएगा तो A21 बराबर 2, जे की जगह 1, तो A21 बराबर 2 एकम 2। इस टाइप से अब हम रखते हैं ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, अर्थात A22 आई की जगह 2, जे की जगह 2, 2 एकम 2, A22 बराबर 1, अर्थात हमारा जो अवयव का निर्माण होगा A11, A12, A21, A22, अर्थात A11 का मान कितना है, A11 का मान 1 है, A12 का मान कितना है, A12 का मान 1/2 है, A21 का मान कितना है, 2 है, A22 का मान कितना है, 1 है, और यही आपका अवयव का निर्माण हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट आई अपॉन जे, उसी टाइप से 1 1 रखा, फिर 1 2 रखा, फिर 2 1 रखा, फिर 2 2 रखा, और इस टाइप से यह अवयव का निर्माण हो गया। चलते हैं इसी के थर्ड पॉइंट पे। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में, 4 के तीसरे नंबर सवाल में। तीसरा सवाल कहता है ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका भी हमें 2 गुणा 2 का अवयव का निर्माण करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सवाल लिखना होगा आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले आई बराबर 1, जे बराबर 1 रखना होगा, क्योंकि A11 की वैल्यू हमें निकालना है। तो A11 बराबर आई की जगह 1, 2 गुणा जे की जगह 1 अपॉन 2 का 1 प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 3 का 9/2। बच्चों एक बार फिर से ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात आई बराबर 1 और जे बराबर 2 रखने पर रखते हैं A12 आई की जगह 1, 2 गुणा जे की जगह 2 का स्क्वायर बटे 2, 1 प्लस 2 दूनी 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 1 5 का स्क्वायर बटे 2, 5 25/2। अब हम लिखते हैं ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2। क्या करेंगे, ए आई बराबर 2 और जे बराबर 1 रखने पर रखते हैं आई बराबर 2, जे की जगह 1, तो A21 आई की जगह 2, 2 गुणा जे की जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात 2 प्लस 2 एकम 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 चौको 16/2, दुर्गठ 16। अब लिखेंगे ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब आई बराबर 2 और जे बराबर 2 रखने पर रखिएगा, तो A22 बराबर आई की जगह 2, 2 गुणा जे की जगह 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 प्लस 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर, 4 2 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 रंग 36/2, 2 एकम 2, 1 बचा दुर्गठ 16। इस टाइप से बच्चों हमारा जो 2 गुणा 2 का अवयव का निर्माण होगा A11, A12, A21, A22 इस टाइप से होगा। तो A11 का मान कितना होगा, A11 बराबर 9/2, A12 का मान कितना होगा, तो A12 का मान 25/2, A21 का मान कितना होगा 8, A22 का मान कितना होगा 18। इस टाइप से ये आपके 2 गुणा 2 अवयव का निर्माण हो गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। लिखा गया एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस जे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 में हम आपको सिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि अवयव का निर्माण कैसे किया जाता है, अवयव की रचना कैसे की जाती है। बट
प्रश्न संख्या 4 में हमने 2 गुणा 2 अवयव की रचना कराई थी। अब प्रश्न संख्या 5 में 3 गुणा 4 अवयव की रचना करवा रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ध्यान से समझें और आपको समझ में आ जाएगा, आप कर पाएंगे 3 गुणा 4 अवयव की रचना। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना होगा ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस का जे। आई बराबर 1, जे बराबर 1 रखने पर तो A11 1/2 माइनस 3 गुणा आई की जगह 1, जे की जगह 1, 1/2 3 एकम 3 प्लस 1 1/2 3 में 1 गया माइनस का 2, 2 एकम 2 बराबर 1 एकम 1। अब ए आई जे बराबर 1/2 माइनस का 3i प्लस का जे। अब i बराबर 1 और j बराबर 2 रखने पर A12 1/2 माइनस 3i की जगह 1, j की जगह 2, 1/2 3 एकम 3 प्लस 2 1/2 3 में 2 गया माइनस 1, 1 एकम 1/2 माइनस का, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। एक बार फिर से ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस का j। अब लिखेंगे i बराबर 1, j बराबर 2, j बराबर 3 रखने पर तो A13 बराबर 1/2 3 गुणा i की जगह 1, j की जगह 3 अर्थात 1/2 3 एकम 3 प्लस 3 1/2 3 में 3 गया 0, तो 1/2 शून्य का 0 0। अब ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j अर्थात i बराबर 1, j बराबर 4, क्योंकि 3 गुणा 4 3 गुणा 4 स्तंभ में चलाना है, अर्थात j बराबर 4 रखने पर। चलिए रखते हैं। तो ए आई जे बराबर 1/2 1 तो चलिए बच्चों, यहाँ पर i बराबर 1 और j बराबर 4 रखने पर i बराबर 1 और j बराबर 4 रखने पर A14 बराबर 1/2 माइनस 3i की जगह 1, j की जगह 4 1/2 3 एकम 3 4 में 3 गया 1 एकम 1/2। इस टाइप से बच्चों ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस का j। अब हमें i बराबर 2 और j बराबर 1 रखना है। तो ए आई जे बराबर A21 बराबर 1/2 3 गुणा i की जगह 2 प्लस j की जगह 1 3 दूनी 6 प्लस 1 6 में 1 गया माइनस का 5 5 एकम 5/2। अब इसी टाइप से ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस j। अब हम एक i की जगह 2 और j की जगह 2 रखेंगे। a की जगह i की जगह 2 और j की जगह 2, तो 1/2 3 दूनी 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा माइनस का 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब यहाँ पर ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस का j। यहाँ पर क्या करना होगा, अब
आई की जगह 2 और जे की जगह 3 रखना होगा। 1/2 आई की जगह 2 और जे की जगह 3 रखना होगा, अर्थात 1/2 3 दूनी 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, तो कटेगा नहीं, अर्थात 3 एकम 3/2। मॉड की वजह से माइनस हट जा रहा है। यहाँ देखिए सभी में मॉड की वजह से यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा। 1/2 ये देखिए माइनस का बचा है, लेकिन यहाँ माइनस का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मॉड है। मॉड से जब बाहर संख्या आती है तो मॉड हट जाता है। यहाँ भी, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, लेकिन मॉड की वजह से माइनस हट जाएगा। यहाँ भी मॉड की वजह से माइनस हट जाएगा, यहाँ पर मॉड की वजह से माइनस हट जाएगा। अब a बराबर आई जे 1/2 - 3i प्लस जे। अब यहाँ पर क्या करना होगा, i की जगह 2 और j की जगह 4 रखना होगा, अर्थात 3 गुणा 2 प्लस j की जगह 4, तो 3 दूनी 6 में 4 गया 2, 6 में 4 गया माइनस का 2, तो 2 एकम 2 बराबर 1। अब इसी प्रकार से अब हम ए आई जे बराबर 1/2 3i प्लस का j, यहाँ पर हम रखेंगे 3/1 1/2 आई की जगह 1, आई की जगह 3, जे की जगह 1, 1/2 3 त्रिका 9 में 1 घटाएंगे माइनस का 8, तो 2 चौको 8, यहाँ पर प्लस का निकलेगा। जब कोई संख्या निकलेगी मॉड से तो प्लस की हो जाएगी। अब A31 के बाद A32 निकालते हैं। 1/2 3 गुणा आई की जगह 3, जे की जगह 2, 3 त्रिका 9 में 2 गया, तो 7 बचेगा, तो 7 एकम 7/2। अब A33 निकलेगा 1/2 3 गुणा 3 प्लस 3, अर्थात 3 त्रिका 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 2 3 6 माइनस जब मॉड से निकलेगा तो 3 बचेगा। अब A34 निकालेंगे 1/2 3 गुणा 3 प्लस 4, 3 त्रिका 9 में 4 गया 5 बचेगा, जब मॉड से निकलेगा तो प्लस का 5 एकम 5/2। तो बच्चों इस टाइप से हमने 3 गुणा 4 अवयव की रचना की। यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले A11 का मान कितना आया, A11 का मान 1, लेकिन जब मॉड से निकलेगा तो ये प्लस का होगा, अर्थात 1। A12 का मान कितना होगा, 1/2। A13 का मान कितना होगा, 0। A14 का मान कितना होगा, 1/2। A21 का मान कितना होगा, 5/2। A22 का मान कितना होगा, 2। A23 का मान कितना होगा, 3/2। A24 का मान कितना होगा, 1। A31 का मान 4। A32 का मान 7/2। A33 का मान 3। A34 का मान 5/2। इस टाइप से ये आपका आंसर हो गया।